दोस्तों अभी हाल ही में मैंने इनिशिएशन नाम की एक अमेरिकन हॉरर थ्रिलर देखी है जो कि 2020 में रिलीज हुई थी और इसे जॉन बेरार्डो ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म देम बैंगर नामक एक शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर्ड है और इस फिल्म की पब्लिक रिलीज 2021 में मई के महीने में हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर इनिशिएशन मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स पर बातें करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक होम कमिंग पार्टी देखते हैं जो कि व्हिटन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कर रहे थे। ये पार्टी यूनिवर्सिटी के फ्रेशर्स के लिए रखी गई थी एंड यहाँ बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग ग्रुप्स में खड़े थे। पार्टी के दौरान हम व्हिटन यूनिवर्सिटी की एक यूनिक ट्रेडिशन के बारे में जानते हैं जिसके मुताबिक अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आती है तो उसे अप्रोच करने के लिए वो लड़का उस लड़की की इंस्टाग्राम पिक पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क का कमेंट कर देता था, जिससे उस लड़की और बाकी लड़कों को पता चल जाए कि ही इज इंटरेस्टेड इन हर एंड देन कोई और लड़का उसे अप्रोच ना करे। अब यहाँ हम मूवी के मेन लीड्स शाइलीन, काइली और एलईडी से मिलते हैं जो कि बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। साथ ही हम वेस से भी इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका रूम में डिलन था एंड हिज फ्रेंड वाज ब्यू। लास्ट नाइट काइली जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी, वो ड्रंक स्टेट में ही वेस, डिलन और ब्यू के साथ एक रूम में चली जाती है। काफ़ी देर बाद एलईडी एंड शैलीन काइली को ढूंढते हुए आते हैं और यहाँ आकर वो काइली को बेहोश पड़ा हुआ देखते हैं। एलईडी इस बात से बहुत परेशान हो जाती है कि काइली यहाँ इन 3 लड़कों के साथ कैसे और क्यों आ गई। ये लोग जल्दी से काइली को यहाँ से अपने रूम ले जाती हैं एंड एलईडी वेस को टेक्स्ट करके पूछती है कि वो लोग काइली को उस रूम में अकेले क्यों लेकर गए थे। वेस इस टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग एलईडी इंस्टाग्राम चेक कर रही थी, तब शी नोटिसेस कि काइली की एक पिक के कमेंट में वेस ने एक्सक्लेमेशन मार्क छोड़ रखा था। इतने में ही शाइलीन यहाँ आती है और वो एलईडी को बताती है कि काइली ने उसे बताया है कि उसे ऐसा फील हो रहा है एज इफ रात में उसके साथ कुछ गलत हुआ था। यह सुनकर एलईडी और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने भाई वेस से इसके बारे में बात करने जाती है, बट वेस का बिहेवियर काफी स्ट्रेंज हो गया था और वो एलईडी को कुछ भी बताने से खतरा रहा था। एलईडी उस पर गुस्सा हो जाती है और वेस यहाँ से स्विमिंग ट्रेनिंग का बहाना देकर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ शाइलीन काइली से बात करके लास्ट नाइट के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी, बट काइली को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। एलईडी चुपके से काइली की शॉर्ट्स अपने पास रख लेती है क्योंकि एलईडी एक बायोलॉजिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही थी और उसे डीएनए टेस्ट्स वगैरह की समझ थी। इन शॉर्ट, एलईडी इस कपड़े को एज ए सैंपल यूज कर सकती थी ये पता लगाने के लिए कि लास्ट नाइट काइली के साथ कुछ गलत हुआ था या नहीं, और अगर हुआ था तो वो किसने किया था। रात को एलईडी अपनी क्लास से वापस अपने रूम की तरफ जा रही थी और यहाँ उसे टाइलर मिलता है। इन दोनों के बातचीत से हम समझ पाते हैं कि टाइलर एलईडी को पसंद करता था। एनीवेज, इसके बाद एलईडी टेक्स्ट करके वेस को सुबह उस पर गुस्सा करने के लिए सॉरी बोलती है, बट वेस उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। देन वेस स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है और वहाँ वो किसी बात से डिस्टर्ब लग रहा था। शायद इसी वजह से वो अपनी प्रैक्टिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कोच वेस और उसकी टीम को पनिशमेंट दे देते हैं। प्रैक्टिस के बाद कोच वेस को वार्निंग देते हैं कि अगर वो प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं देगा तो वो यूनिवर्सिटी को ओलंपिक में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम काइली को देखते हैं जिसे क्लास में बैठे बैठे पार्टी वाली रात की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है और वो इससे काफी परेशान नजर आती है। दूसरी तरफ हम एलईडी को देखते हैं जो कि चोरी छुपे बायोलॉजी लैब में काइली के शॉट्स पर डीएनए टेस्ट कर रही थी और यहाँ से सीन कट होकर वेस, डिलन और बियो के रूम में फोकस करता है। डिलन और बियो यहाँ पार्टी कर रहे थे, बट वेस पार्टी ज्वाइन नहीं करता क्योंकि उसका मूड काफी खराब था। वेस अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी देर बाद पार्टी भी खत्म होती है। वेस नहाने जाने से पहले अपने फोन पर सारे टेक्स्ट मैसेजेस देखता है और सबका रिप्लाई देकर नहाने चला जाता है। थोड़ी देर बाद नहाकर वापस आने पर वेस रियलाइज करता है कि घर से बाहर जाने के सभी पॉसिबल एग्जिट्स समहाउ लॉक्ड थे और इसी बीच वो स्टेयर्स पर एक मास्क्ड मैन को देखता है जो कि उसकी तरफ ही आ रहा था। ये मास्क्ड मैन वेस को एक ड्रिल मशीन से बेरहमी से मारकर उसकी बॉडी को डोर पर टांग देता है। कुछ समय बाद डिलन वापस आता है और वो नोटिस करता है कि घर के सभी दरवाजे लॉक्ड थे।
घर के पीछे से बीयू भी यहाँ आता है और ये दोनों मिलकर समहाउ घर के अंदर एंटर करते हैं। घर के अंदर आते ही इन्हें वेस की डेड बॉडी दिखाई देती है। नेक्स्ट सीन में हम एलईडी को अपने लैब में देखते हैं और यहाँ दो ऑफिसर्स एडम एंड मार्टिनेज आते हैं जो कि एलईडी को बताते हैं कि उसके भाई का मर्डर हो गया है। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि ऑफिसर मार्टिनेज काइली के फादर हैं जो कि इस केस पर काम कर रहे थे। अगले सीन में हम डिटेक्टिव सैंड्रा को यहाँ देखते हैं जो कि इस केस को लीड करने आई थी। डिटेक्टिव सैंड्रा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और इस केस के बारे में मीडिया को डिटेल्स देती हैं। यूनिवर्सिटी के चांसलर मिस्टर वान यहाँ आकर अपना दुख जाहिर करते हैं। एलईडी पुलिस स्टेशन में अपने डैड को कॉल करके उन्हें सब कुछ बताती है एंड थोड़ी देर में पुलिस बीयू को लेकर आती है क्योंकि डिलन ने पुलिस को बताया था कि वेस की मर्डर वाली रात बीयू पार्टी से सबसे देर में गया था। बीयू को इंटरोगेशन रूम में लाया जाता है जहां डिटेक्टिव सैंड्रा उससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करती हैं, लेकिन इसी बीच बीयू के फादर उसे यहां से ले जाते हैं और उन्हें वार्न कर जाते हैं कि वो अपने बेटे को इस सब में फंसने नहीं देंगे। दूसरी तरफ हम मिस्टर वॉन को एलईडी और शाइलीन के साथ देखते हैं जहां मिस्टर वॉन एलईडी को सांत्वना देते हुए नजर आ रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिसर मार्टिनेज एलईडी से कुछ पूछताछ करने आता है बट एलईडी वॉज नॉट इन द स्टेट कि वो किसी तरह के सवाल जवाब का हिस्सा बने, इसीलिए वो उसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद एलईडी के लिए स्टूडेंट अफेयर से कॉल आती है जहां उसे बताया जाता है कि मिस्टर वॉन उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम डिलन को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव सैंड्रा के इंटरोगेशन में ये स्टेटमेंट देता है कि उसे बीयू पे शक है क्योंकि मर्डर वाली रात को वो सबसे लेट घर गया था। इंटरोगेशन के बाद सैंड्रा कुछ ओल्ड रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स वगैरह को चेक कर रही थी जब उसे पता चलता है कि लगभग 1 साल पहले वेस के खिलाफ एक लड़की ने यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी में सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट दर्ज कराई थी, बट मिस्टर वॉन ने इस बात को दबा दिया था और इस इंसिडेंट को बाहर नहीं निकलने दिया था। वहीं दूसरी तरफ इंटरोगेशन के बाद डिलन वॉशरूम में बैठा हुआ था और तभी हम उसी मास्ड मर्डर को देखते हैं जो कि डिलन को भी ठीक उसी तरह ड्रिल मशीन से बेरहमी से मार देता है और उसकी बॉडी को भी वॉल पे ड्रिल करके टांग देता है। नेक्स्ट सीन में हम शाइलेन, काइली और एलईडी को देखते हैं जहां एलईडी काइली से माफी मांगती है क्योंकि उसने उसके शॉट्स पर बिना परमिशन के डीएनए टेस्ट करने का ट्राई किया था। काइली की बातों से हमें पता चलता है कि पार्टी वाली रात एक्चुअली में उसके साथ गलत हुआ था। ये तीनों मिस्टर वॉन से मिलने जाते हैं जहां मिस्टर वॉन काइली और शाइलिन को बाहर ही वेट करने के लिए बोलते हैं और वो एलईडी से अकेले में बात करने लगते हैं। यहाँ मिस्टर वॉन एलईडी से पूछते हैं कि उसने बायो लैब में अनऑथराइज तरीके से टेस्ट्स क्यों किए थे, जिस पे एलईडी मिस्टर वॉन को काइली से रिलेटेड पार्टी के इंसिडेंट के बारे में सब बता देती है। मिस्टर वॉन काइली की हेल्प करने की जगह एलईडी से अपना मुंह बंद करने के लिए बोलने लगते हैं। वो एलईडी से कहते हैं कि उसे इस बात का पता किसी को नहीं लगने देना चाहिए क्योंकि इस इंसिडेंट से यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। मिस्टर वॉन की बात सुनकर एलईडी काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि उनके लिए काइली की हेल्प करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट इंस्टेड वो यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन बचाने के चक्कर में लगे हुए थे। खैर, काइली और शाइलिन बाहर गार्डन में एलईडी का वेट कर रहे थे तब उन्हें टाइलर यहाँ घूमते हुए दिखता है। टाइलर उन दोनों से बाहर जाने का रास्ता पूछ रहा था बट वो दोनों उसे इग्नोर करने लगते हैं और वॉशरूम में चले जाते हैं। यहाँ वॉशरूम में वो दोनों नोटिस करते हैं कि वाईफाई अचानक ही बंद हो गया था और उनके फोन्स में नेटवर्क वगैरह भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर यहाँ वेट करने के बाद काइली डिसाइड्स कि वो लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे और इसीलिए वो एलईडी को लेने चली जाती है। काइली एलईडी को लेकर यहाँ से निकलने लगती है और वो दोनों शाइलिन के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बीयू को अपने रूम में देखते हैं और वो मर्डरर बीयू को भी जान से मार डालता है। यहाँ से सीन चेंज होकर टाइलर पे फोकस करता है जो कि मिस्टर वॉन के पास था और यहाँ टाइलर मिस्टर वॉन को बताता है कि इस एरिया के सभी एग्जिट डोर्स को लॉक्ड कर दिया गया है। वो दोनों डोर के पास ही खड़े थे कि तभी वहाँ वो मास्क्ड मैन आता है और मिस्टर वॉन पे अटैक कर देता है। मास्क्ड मैन मिस्टर वॉन को ड्रिल से मार देता है और टाइलर को पीट कर बेहोश कर देता है। काइली और एलईडी ये सब देख लेते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। वो दोनों एक रूम में छुप जाती हैं जिसकी विंडो से वो बाहर शाइलिन को गार्डन में बैठा हुआ देखते हैं। एलईडी शाइलिन को टेक्स्ट करके वार्न करने का कोशिश करती है लेकिन बैड नेटवर्क की वजह से टेक्स्ट डिलीवर ही नहीं होता। एलईडी विंडो की तरफ जाकर शाइलिन को वार्न करने की सोचती है बट शाइलिन अपनी जगह से उठकर चल देती है। यहाँ लाइट भी कट हो जाती है और शाइलिन को कुछ गड़बड़ लगने लग जाता है, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने का डिसाइड करती है। लकीली उसके फोन में हल्का सा नेटवर्क आता है जिससे वो कॉल तो कनेक्ट हो जाता है बट उसे कुछ सुनाई नहीं दे पाता।
साइलिन अपने सामने उस नकाब वाले इंसान को आता हुआ देखती है और यहाँ से भागकर छुप जाती है। मास्क्ड मैन मिस्टर वॉन की बॉडी को ठिकाने लगाने लगता है और शाइलिन यहाँ छुपी हुई थी, लेकिन तभी उसके फोन पे वो टेक्स्ट डिलीवर हो जाता है जो कि एलरी ने उसे भेजा था। इस नोटिफिकेशन से मास्क्ड मैन को पता चल जाता है कि शाइलिन यहीं छुपी हुई थी और शाइलिन यहाँ से भागकर स्टोर रूम में छुप जाती है। मास्क्ड मैन उसे यहाँ नहीं ढूंढ पाता, जिस वजह से वो यहाँ से चला जाता है। मास्क्ड मैन के जाते ही शाइलिन बाहर निकलकर फेंस की तरफ जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। यहाँ वो मास्क्ड मैन एलईडी और काइली के रूम के पास पहुंच गया था और एलईडी काइली को छुपाकर खुद उस मास्क्ड मैन का सामना करने का डिसाइड करती है। मास्क्ड मैन के एंटर करते ही एलईडी उस पर अटैक करके यहाँ से भागती है एंड मास्क्ड मैन उसके पीछे जाता है। थोड़ा ही आगे वो मास्क्ड मैन एलईडी को पकड़ लेता है और उसे बताता है कि वो उस पर अटैक नहीं कर रहा था और उसे शांत हो जाना चाहिए। इसी बीच काइली यहाँ एक नाइफ के साथ आ जाती है और उस मास्क्ड इंसान के नेक पर वार कर देती है। अब इस पॉइंट पे वो मास्क्ड इंसान अपना मास्क हटाता है और हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि काइली के फादर ऑफिसर मार्टिनेज थे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम मूवी के कुछ सीन्स देखते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि काइली ने अपने फादर को अपने साथ हुई हर बात को बता दिया था एंड वो जान गए थे कि वेस और उसके दोस्तों ने काइली के साथ क्या किया है। उन्होंने एक एक करके सबको मार दिया और जब इन्वेस्टिगेशन से उन्हें पता चला कि मिस्टर वॉन ने पहले भी एक लड़की के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट की बात को छिपाया था, तो वो उसे भी जान से मार देने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि मिस्टर वॉन पॉलिटिकली बहुत पावरफुल है और वो इस केस को भी दबा देता, जिससे किसी को कुछ पता नहीं चलता। काइली के फादर ने अपना बदला ले लिया था और उन्होंने हर उस इंसान को मार दिया था जिसने उसकी डॉटर के साथ गलत किया था। इसीलिए मूवी में हम मास्क्ड मैन को सिर्फ टारगेटेड लोगों को ही जान से मारते हुए देखते हैं एंड बाकी लोग जैसे कि टाइलर, उन्हें वो बस अटैक करके बेहोश कर देते थे। थोड़ी देर बाद पुलिस यहाँ आती है और तीनों लड़कियों को अपने साथ ले जाती है और मार्टिनेज को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। यहाँ पुलिस कस्टडी में एलईडी को पता चलता है कि मार्टिनेज तो सही सलामत है, बट पुलिस ने अभी भी किसी को मर्डर्स के लिए अरेस्ट नहीं किया है एंड इसे देखकर वो शॉक्ड रह जाती है। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इनिशिएशन मूवी की एक्सप्लेनेशन और इस मूवी के थ्रू हमें दिखाया गया है कि कैसे कॉलेज वगैरह में आज भी लड़के लड़कियों को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। आई मीन फोटो के कमेंट्स में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया तो बंदी मेरी, या फिर आपने भी कई बार देखा होगा कि लड़के आपस में ही किसी बंदी को लेकर भिड़ जाते हैं जबकि लड़की किसी को भाव भी नहीं दे रही होती। ऐसी सोच हमारी समाज के लिए बहुत गलत है क्योंकि कंसेंट मैटर्स, और ऐसे ही कुछ बात हमें ये फिल्म बताती है। मोरओवर, कॉलेज वगैरह में अगर कुछ बुरा होता है तो मिस्टर वॉन उसे कॉलेज रेपुटेशन के लिए दबाने की कोशिश करते थे, विच अगेन वॉज वेरी रॉन्ग। तो इन्हीं चीज़ों को इनिशिएशन फिल्म हाईलाइट करती है एंड वी शुड ऑल टॉक अबाउट दिस। नाउ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।